नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है न्याय निगमन, जो कि आपका रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और इस वाले टॉपिक से आपके एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आपको कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन तक तो मिल जाते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपका 100% मिलना ही है। तो इस वाले चैप्टर को हम बिल्कुल आसानी पूर्वक आज कर पाएंगे और ऐसा इस प्रकार से करेंगे जो कि आपका कभी भी एग्जाम में गलत ना हो पाए। सबसे पहले इस चैप्टर में समझने के लिए आपको क्या होता है बताइएगा। सबसे पहले आपको समझने के लिए इसका डायग्राम बनाना पड़ता है। जब तक आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा, जब तक आप कोई भी क्वेश्चन आसानी पूर्वक नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन गलत ही करना है। जब डायग्राम नहीं बनेगा तो भाई क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इसमें डायग्राम की बात करेंगे, किस प्रकार से डायग्राम बनाना सीखते हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन लाए हैं हम, जिसमें कि हम डायग्राम बनाने ही सिखाएंगे। और अगली वीडियो में आपको क्या सिखाएंगे इसमें, कि इसमें क्वेश्चन लाएंगे अच्छे अच्छे, जिससे कि आपका हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वीडियो में एंड तक बने रहना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। बस आप इतना है कि अगर 10 मिनट की वीडियो है, मतलब 10 या 15 मिनट की जो भी वीडियो बन पाएगी, उसके साथ साथ अगर आपने 6 मिनट, अभी 6-7 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में आपको कितनी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिएगा दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा न्याय निगमन, जो कि इसमें चार हमने वो दे रखे हैं आपको, चार चीजें लिख रखी हैं और 4 चीजों के हमें डायग्राम बनाने हैं। किस प्रकार से हम इनको बना पाएंगे, चलिएगा देख लेते हैं। सबसे पहले देखेगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। तो अब तो आपको इतना आसान तो आने वाला है नहीं। तो इसमें क्या आता है कि ऐसा होता है कि कुछ कुर्सियां मेज हैं और कुछ मेज कुर्सी नहीं है, और सारी मेज कुर्सियों के अंदर हैं, ठीक है। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आता है। पर बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, छोटी चीज मजबूत करनी होती है। कहते हैं ना, घर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या मजबूत करना पड़ता है, नींव मजबूत करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से जब तक आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा सभी ए बी हैं। जो सभी ए हैं वो क्या है, बी हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बनेगा इसका डायग्राम। जैसे कि आपने देखा, जो ए है ये क्या है, ये ए वो क्या है, सभी बी हैं, ठीक है। ए तो है, सभी क्या है, बी हैं। सभी ए बी हैं। जो सभी ए हैं वो अब क्या हो गए, बी हो गए, मतलब बी के अंदर आ चुके हैं। बी तो है, मतलब ए तो है, सभी किसके अंदर आ चुके हैं, आप बी के अंदर आ चुके हैं। तो इसका पहले का डायग्राम तो आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा डायग्राम बनाते हैं हम। कुछ ए बी हैं, क्या है, कुछ ए बी हैं। अगर कुछ की बात करी जाएगी तो आपको किस प्रकार से बनाता है, जो कुछ ए हैं, जिस प्रकार से आपको दिख रहा होगा ये ए तो है, वो क्या है, बी है। अब इसने कहा कुछ ए बी हैं। क्या आप ये बताइए, ये डायग्राम तो बना रखा है मैंने, क्या ये सही है या गलत है। तो भाई इसमें कहा कुछ ए, जो ए है ना, इनका कुछ हिस्सा क्या है, बी है। क्या है, कुछ हिस्सा बी है। तो हमें किस प्रकार से बनाना, ए का कुछ हिस्सा हम किस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार से बी में को ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसमें बात हो जाती है, कुछ ए बी है या कुछ बी ए है। उसमें हम क्वेश्चन जब करवाएंगे तो उसमें आपको एक चीज बताऊंगा कि जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, जैसे कि अगर इस प्रकार से, अगर हम यहाँ से इस प्रकार से जाएंगे और इस बाहर से अंदर को ओर जाएंगे और अंदर से बाहर की ओर आएंगे, तो किस प्रकार से हमारा ऑल वाला सही होता है या सम वाला कुछ वाला सही होता है। तो सबको कुछ नहीं करना, बस वीडियो देखते रहो, बहुत ही अच्छा आपको मजा आने वाला। चलेगा, आप देख लेते हैं। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए तो है वो बी नहीं है। अब आप देखोगे कि कुछ ए तो है, ये कुछ ए दिख रहे होंगे आपको, वो क्या है, बी नहीं है। क्या इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हो, नहीं भाई, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसने कहा कुछ ए, जो कुछ ए हैं, जैसे कि ए का डायग्राम मैं बड़ा बना देता हूं। जो कुछ ए है, ये क्या है, कुछ ए तो है, जो कुछ ए, इनका कुछ हिस्सा ए का, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा क्या है, बी नहीं है। अब देखिएगा, अब ये डायग्राम आपका राइट है। अब उसके बाद में अगला आता, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो कोई ए, तो कोई भी ए, मतलब जो ए तो है ये, कोई भी, वो क्या है, अब बी नहीं है। अब देखिएगा ये डायग्राम इस प्रकार से बनता है। आप चारों डायग्राम बना लो और बहुत ही आसानी पूर्वक इन सभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसने कहा था सभी ए बी है, भाई सभी ए तो है वो बी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद कहा था कुछ ए बी है, जो कुछ ए हैं वो बी है, ठीक है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि कुछ ए बी है, क्योंकि कुछ ए तो है ना, मतलब सारे ए तो हैं, उसमें से कुछ ए तो है। कौन से वाले, कौन से हमने इतने काटे हैं, गोल में से इतना काटा, जैसे सेम में से आधा काट लेते हैं, उसी प्रकार से हमने बी को दे दिया। तो इसने कहा था कुछ ए बी है। उसके बाद कहा है कुछ ए बी नहीं है, भाई कुछ ए तो है, ये सारे ए, उसमें से कुछ हिस्सा बी नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कोई कह रहा है कोई ए बी नहीं है, भाई कोई ए बी नहीं है, बिल्कुल राइट, आपके ये हो चुके हैं। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटे सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको मैं अब
ये चीजें तो आप बिल्कुल सीख चुके होंगे। अब सीखने के साथ साथ अब मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, किस प्रकार से मतलब डायग्राम बनाए जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है तो किस प्रकार से आप डायग्राम बना पाओगे। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन, उसका डायग्राम आपको बनाना है। आप किस प्रकार से बनाओगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ सभी आदमी लड़के हैं। क्या है, सभी आदमी लड़के हैं। तो लिख लो आप सभी आदमी लड़के, सभी आदमी लड़के हैं। ठीक है, आपका क्या हो, ये कथन है। ठीक है, कथन है, इसमें मैं आपको करा के नहीं दिखाऊंगा, बस आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। पहला आप बनाओगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका सही है या गलत है। उसके बाद अगला कहता है सभी लड़के विद्यार्थी हैं। जो सभी लड़के हैं, देखिएगा सभी लड़के क्या हैं, विद्यार्थी। तो चलिएगा जल्दी से इसका डायग्राम बनाइएगा। इसमें कहा है कि सभी आदमी लड़के हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं। बस इसका डायग्राम बनाना है। इसका ये क्या कथन है, इसके निष्कर्ष मैंने नहीं दे रखे हैं। निष्कर्ष मैं आपको क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, बिल्कुल क्वेश्चन लिखने के साथ साथ। तो पहले इसका क्या बनाइएगा, सभी आदमी लड़के हैं और सभी लड़के विद्यार्थी हैं। तो इसका जो डायग्राम है वो किस प्रकार से आपको बन पाएगा। तो देखिए कुछ नहीं है, जैसे कि आपको दिख गया सभी आदमी लड़के हैं। तो भाई सभी आदमी तो है, वो आदमी लिख लो पहले। यहाँ क्या हो गया, आदमी हो गया। जो सभी आदमी है, जो इनसे ये आदमी है, ये क्या है, सभी लड़के हैं। देखिए भाई सभी आदमी क्या हो गए, अब ये सभी आदमी तो हो गए भाई लड़के हो गए। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि पहला नंबर, दूसरा नंबर का कहता है कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं। और जो सभी लड़के हैं भाई वो क्या है, विद्यार्थी हैं। तो भाई हम यहाँ विद्यार्थी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, विद्यार्थी। एक मिनट रुकिएगा, क्या लिख देंगे यहाँ, विद्यार्थी। तो आपने देखा होगा कि तो इसका डायग्राम तो बनेगा वो ये वाला बनेगा। कौन सा बनेगा भाई, ये बनेगा। क्वेश्चन ने कहा सभी आदमी लड़के हैं, जो सभी आदमी हैं वो लड़के हैं और सभी लड़के विद्यार्थी हैं। जो सभी लड़के हैं वो विद्यार्थी हैं। तो इसका डायग्राम तो बनेगा भाई वो बिल्कुल इस प्रकार से। देखिएगा दूसरा कहता है कि सभी चिड़िए, जो चिड़िए हैं वो क्या है, जानवर हैं। तो मतलब बन लिखो कि सभी चिड़िए, सभी क्या है आपकी चिड़िया हैं। ठीक है, चिड़िया है। सभी चिड़िए क्या हैं, सभी चिड़िए जानवर हैं, जानवर हैं। ठीक है, सभी चिड़िए क्या होगी आपकी, जानवर होगी। तो अगला कहता है कि सभी मछलियां जानवर हैं। जो सभी मछलियां हैं वो सभी मछलियां क्या है, सभी मछलियां, सभी मछलियां क्या है, सभी मछलियां जानवर, सभी मछलियां क्या है, जानवर हैं। ठीक है, अब इसमें बताइएगा दोनों हैं तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन अभी हम कर नहीं रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे हैं। जैसे कि क्वेश्चन का मैं आपको लेवल दिखा दूं कि सभी गुड़िया खिलाड़ी हैं, सभी बोतलें क्या है, खिलाड़ी हैं। और सभी कारें क्या है, मतलब सभी कारें क्या है, बोतल है। और इसमें मतलब जो निष्कर्ष आएगा आपका, जैसे कि सभी कारें खिलाड़ी हैं। तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, तो आपको बस ये सीखना पहले कि डायग्राम किस प्रकार से इसका बनेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि सभी चिड़िया जानवर हैं। तो भाई सभी चिड़िए, सभी की मैंने बात बताई थी तो बिल्कुल सही बात है। जो सभी हैं वो सभी क्या है, जो सभी है सभी चिड़िए। तो सभी चिड़िए क्या है, जो सभी मतलब सभी लिखते हैं, मैंने यहाँ लिखना चाहिए था इसको, चिड़िए ये जो सभी चिड़िए हैं वो क्या है, जानवर है। भाई देख लेते हैं कि बिल्कुल किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो सभी चिड़िए क्या हो गई आपकी, जानवर बन गई। क्या बन गई भैया, जानवर बन गई। अब क्वेश्चन कहता है कि सभी मछलियां जानवर हैं। भाई सभी जानवर मतलब सभी मछलियां तो हैं वो जानवर है। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ क्या जाएगा, मछली आ जाएगी आपकी, सभी मछलियां। अगर आप यहाँ इस डायग्राम को देखोगे तो किस प्रकार से बना, इसने कहा कि सभी चिड़िए, जो सभी चिड़िए हैं, जो शहरी चिड़िए हैं वो क्या है, जानवर हैं। भाई सही बात है कि जानवर के अंदर चिड़िए हैं। उसके बाद कहता है कि सभी मछलियां जानवर हैं। जी बिल्कुल जी, सभी जो मछलियां हैं वो जानवर हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। चलिएगा, चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, मैं उसको करा देता हूं। ठीक है, उसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चनों पर। किस पर चलेंगे, क्वेश्चनों पर हम चलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हमें किस प्रकार से करने हैं। अब एक और है कि सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब लिखो 1 कि सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर, सभी कुत्ते जानवर हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला कहता है कुछ जानवर बिल्लियां हैं। क्या है, कुछ जानवर
कुछ जानवर बिल्लियां हैं। इसको करो, मतलब इसको करना नहीं है, इसका डायग्राम बनाना। डायग्राम आप किस प्रकार से बनाओगे, तो जल्दी से बनाइए कि सभी कुत्ते जानवर हैं और कुछ जानवर बिल्लियां हैं। कुछ जानवर बिल्लियां हैं, तो भाई बनाओ इसको जल्दी से। तो बस कुछ नहीं है, बहुत हल्का है। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि सभी कुत्ते जानवर हैं। क्या है? सभी कुत्ते जानवर हैं। तो भाई सभी कुत्ते तो होंगे।